नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भार्गव अपने आध्यात्मिक चैनल आध्यात्म ध्वनि की ओर से आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाता हूं। और आज भगवान श्री कृष्ण की कथा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि एक किरात के जाल में भगवान कृष्ण फंस जाते हैं। किरात मतलब शिकारी। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक शिकारी जब भी वहां से निकलता तो संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूं, आप किसका शिकार करने जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। अब वो शिकारी बोला कि अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ कि दिखता कैसा है, मैं पकड़ करके लाऊंगा उसको। तो संत ने भगवान का वो मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया उस शिकारी के सामने। जैसा संत का भाव था, तो संत ने वो भाव शिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि वो सांवला है, सलोना है और मोर पंख लगाता है, सिर पे उसके मोर पंख लगा रहता है, बांसुरी बजाता है। तो शिकारी बोला कि बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। और फिर वो एक जगह जाल बिछा करके बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। 3 दिन का समय व्यतीत हो गया। दयालु ठाकुर जी को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है, तो बांसुरी बजाते आ गए भगवान। भगवान बोले चलो ठीक है। तो बांसुरी बजाते बजाते भगवान आ गए और खुद ही जाल में आकर के फंस गए। शिकारी तो अपनी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा, रोने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला कि अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझ गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे, उसको देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डाल करके और संत के पास में ले गया। बाबा, आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि शिकारी के कंधे पे जाल में फंसे हुए भगवान श्री कृष्ण और जाल से ही मुस्कुरा रहे हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो संत के होश उड़ गए। शिकारी के चरणों में गिर पड़े महात्मन। फिर ठाकुर जी को कातर वाणी में स्तुति की, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतना भजन किया और आप नहीं मिले, और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले कि इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के संतों के अधीन होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। तो शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का ये फल है कि 3 दिन में ठाकुर जी मिल गए। ये होता है संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों की इतनी विशेष महिमा है। तो इस प्रकार से यदि हमें भी जीवन में कभी संतों का सत्संग प्राप्त हो, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार मैं नीरज भार्गव अपने आध्यात्मिक चैनल आध्यात्म ध्वनि की ओर से आपको ये सत्संग सुनाता हूँ। छोटे छोटे कथाएं, दृष्टांत इत्यादि आपको सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ। यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं नए भाव के साथ, नए दृष्टांत के साथ, नई कथाओं के साथ।